अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, चिकन वेजिटेबल पास्ता, या जो भी आप कहना चाहें। कुछ लोग इसको मैक्रोनी कहते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल पास्ता कहते हैं जी। तो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको जब साथ साथ हम उसमें डालेंगे पकाने के लिए तब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जो जो आपको समझ आ रही है वो तो नोट कर लें। बाकी जो समझ नहीं आ रही वो जब मैं ऐड करूंगी तब आपको पता चल जाएगा। लगता है वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है, इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 कलियां लहसुन की चॉप की हुई। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट सा कलर दें। जब लाइट सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ऐड कर दें चिकन को। चिकन ऐड करने से पहले आधा चम्मच अगर आप नमक ऐड कर लेंगे तो चिकन कढ़ाई के साथ नहीं चिपकेगा, ये टिप है जी। तो अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल पानी ड्राई नहीं हो जाता, कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जैसा कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं है, जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है बस ऐसे ही करना है जब तक कि फ्राई हो जाए। गाजर ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे, मटर ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने आलू ऐड किए हैं, तकरीबन 2 आलू। मैं इधर किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्ज़ी की क्वांटिटी नहीं बता रही, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सब्ज़ियाँ पसंद नहीं होती और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। गाजर और मटर डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दें लो फ्लेम पे, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं और फिर इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद क्या करना है जी, आलू ऐड कर देने हैं। आप चाहें तो साथ भी ऐड कर दें, मेरे बारीक थे इसलिए मैंने साथ ही ऐड नहीं किए। अगर आपके थोड़े से मोटे हैं तो गाजर मटर के साथ ही आलू भी ऐड कर दीजिएगा और इसको कवर कर दीजिएगा ताकि ये नरम हो जाएँ। अब इसको हम फिर से कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और अब हम ऐड करेंगे बंद गोभी, शिमला, तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। कितनी प्यारी लग रही है ना कलरफुल वेजिटेबल्स। पकने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि थोड़ी क्रंची से ही अच्छी लगती हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करें, वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। अब मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, तकरीबन 2 चम्मच। इस पॉइंट पे सारी सब्जियां नरम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं लेकिन काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं। और साथ ही मैंने ऐड किया है सिरका, तकरीबन 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता जो भी हमने ऐड किया है सिरका और वो सिरका, तो हम इसको पकाएंगे। चाइनीज़ सॉल्ट और काली मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट 2 चम्मच, काली मिर्च तकरीबन 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, चिली सॉस आधी प्याली ऐड करने के बाद मिक्स कर देंगे। मैक्रोनी या पास्ता जो भी आपने कहना है, पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है, उसको इस पॉइंट पे आके ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ता को बॉईल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम 10 मिनट में वो बेस्ट वाला हो जाता है, बॉयल हो के नरम हो जाता है जी। पास्ता ऐड करेंगे, इसको बॉयल करने के बाद पानी ड्राई कर लिया और ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं आपस में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट के लिए दम देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, काइंडली वीडियो पूरी देखा करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।